जय भीम। नमस्कार, आदाब, प्रणाम, सत श्री अकाल। मैं हूं मिथुन दा, आप देख रहे हैं बहुजन योद्धा। साथियों, कहने में बड़ी खुशी की बात हो रही है कि बिहार में चुनाव चालू हो चुका है। और बिहार में जो चुनाव हो रहा है साथियों, ये 2 चरणों में चुनाव है। पहले चरण का जो चुनाव था 6 नवंबर को बीता है, यानी कल। दूसरे चरण का जो चुनाव है साथियों, ये 11 नवंबर को होगा। साथियों, बता दूं, 6 और 11 नवंबर के जो भी नतीजे हैं जल्द बिहार की जनता को देखने के लिए मिलेंगी 14 नवंबर को। उससे पहले मैं बता दूं साथियों कि पहले चरण का जो चुनाव था, टोटल 121 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुआ है। और इस चुनाव को लेकर बहुजन समाज पार्टी की लगातार चर्चाएं हो रही हैं। चर्चाएं क्यों हो रही हैं, आप सोच रहे होंगे। तो इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाले हैं बहुजन समाज पार्टी के बारे में, तो शुरू से अंत तक वीडियो पे बने रहिएगा। उससे पहले मैं बता दूं कि जो 6 नवंबर को जो चुनाव था साथियों, इस चुनाव को लेकर बहुजन समाज पार्टी के बड़े बड़े नेता खुलेआम मीडिया के सामने आके बता रहे हैं कि हमारी सीट इस जगह से प्रचंड बहुमत से जीत रही है। और हमारी बहुजन समाज पार्टी कितने सीटों पे चुनाव लड़ रही है, ये भी खुलासा हुआ है। बता दूं, यह आंकड़ा बहुजन समाज पार्टी के तरफ से आया है। यह आंकड़ा कितना सटीक है, इसी मुद्दे पे हम बात करेंगे आपसे। बिहार की जनता के बीच एक सवाल बड़ी तेजी से वायरल हो रही है, इस पे लगातार चर्चाएं हो रही है बहुजन समाज पार्टी के बारे में। साथियों, बता दूं, बिहार की जनता लगातार सोच रही थी और उसको पता भी था कि बहुजन समाज पार्टी टोटल 243 सीटों पे चुनाव लड़ रही है। लेकिन ऐसा देखने के लिए 6 नवंबर को नहीं मिला साथियों। 6 नवंबर को खुलासा हो गया कि बहुजन समाज पार्टी कितने सीटों पे चुनाव लड़ रही है। तो इसी मुद्दे पे हम आपको बात बताएंगे। साथियों, बता दूं, बहुजन समाज पार्टी 243 सीटों पे नहीं बल्कि 185 सीटों पे चुनाव लड़ रही है। ये हम नहीं कह रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी के बड़े नेता सेंट्रल कोऑर्डिनेटर जी ये खुद बयान दिए मीडिया के सामने आके कि बहुजन समाज पार्टी 243 सीटों पे नहीं बल्कि 185 सीटों पे लड़ रही है चुनाव। और इस जगह से प्रचंड बहुमत से जीत हासिल करेगी बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी के बड़े नेता सेंट्रल कोऑर्डिनेटर लालजी मेधनकर जी खुद आंकड़ा लगाए और ये आंकड़ा मीडिया के सामने रखे हैं। उस वीडियो को पहले आप देखिए कि लालजी मेधनकर जी क्या बोल रहे हैं। पहले आप ये वीडियो देखें। 185 सीटों पर हमारा कैंडिडेट लड़ रहा है, लेकिन उसमें से 28 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी नेक टू नेक फाइटिंग में है। और उन 28 सीटों में से अगर ये कहें कि हम अगर आज प्रेडिक्शन करें कि हम कितनी सीट जीत सकते हैं, तो 28 में से 18 सीटों पर हमारी जीतने की पूरी संभावना है। और उसमें से कल्याणपुर भी एक विधानसभा क्षेत्र है। कई हमारे वर्तमान एमएलए, कई पूर्व एमएलए जिनको उन लोगों ने दुत्कारा, बहन जी ने शरण स्थल दिया है और उनको अपना हाथी सिंबल बहन जी ने दिया है। कई लोग चुनाव लड़ रहे हैं। गोपालगंज से साधु यादव भी यहीं से चुनाव लड़ रहे हैं। बगल में रणधीर सिंह जी बेलसंड से चुनाव लड़ रहे हैं। राजपूत समाज से जाएंगे आप जीरादेई में, तो प्रमोद कुमार मल्ल जी बहुत ताकत के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। भूमिहार समाज से एक साथी गया में वजीरगंज से बहुत ताकत के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। कैमूर की चारों सीट हम जीतेंगे। सासाराम में एक सीट पर हमारा पर्चा खारिज कर दिया, 6 सीटें शेष बचती है, 6 सीटें हमारी फाइटिंग में। कल्याणपुर को लेकर पूरी तरह से अस्वस्थ है। कल्याणपुर के लिए पूरा अस्वस्थ है। तो साथियों, आपने देखा कि लालजी मेधनकर जी क्या बोले कि बहुजन समाज पार्टी 185 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और 28 सीटों पर पूरी मजबूती के साथ मैदान में खड़ी है। 28 में से 18 सीटों पर प्रचंड बहुमत से जीत हासिल करेगी बहुजन समाज पार्टी के जितने भी प्रत्याशी हैं। तो यही नहीं, लालजी मेधनकर जी तो यहां तक भी कह दिए, सीटों का नाम भी गिना दिए कि हम इस सीटों से चुनाव जीतेंगे प्रचंड बहुमत से। पहले सीट देखे, गोपालगंज, बेलसन, जीरादेई, वजीरगंज, कैमूर की 4 सीटें, सासाराम की 6 सीटें, कल्याणपुर सीटें। तो आपने देखा कि टोटल कितने सीटों पे चुनाव बहुजन समाज पार्टी के बड़े नेता सेंट्रल कोऑर्डिनेटर लालजी मेधनकर जी क्या बोले कि इन सीटों पर बहुजन समाज पार्टी प्रचंड बहुमत से जीत हासिल करेगी। सिर्फ इतना ही नहीं साथियों, लालजी मेधनकर जी तो यहां तक भी कह दिए कि मुस्लिम समुदाय के लोग भी बहुजन समाज पार्टी के साथ तन मन धन से पूरी तरीका से बहुजन समाज पार्टी के साथ है और प्रचंड बहुमत के साथ जीत हासिल कराएंगे और करेंगे। पहले आप ये वीडियो देखें। अब मेरे मुसलमान भाइयों से मेरा निवेदन है कि अपना मुस्लिम विधायक बना लीजिए। अन्य कोई मुस्लिम कैंडिडेट यहाँ पर नहीं लड़ रहा है। एक ही मुसलमान सिर्फ
मोहम्मद बदिउज्जमा लड़ रहे हैं, चांद बाबू लड़ रहे हैं, अपना विधायक बनाइए। बहुजन समाज पार्टी सर पे ताज बना करके चांद मोहम्मद को। पूरे बिहार का मुसलमान इस बात को समझ रहा है, पूरे बिहार की सियासत बदली हुई है। अब की बार मुसलमान इनसे बदला लेगा और बहुजन समाज पार्टी के जहां जहां कैंडिडेट हमारे लड़ रहे हैं वो विधायक बन के जाएंगे और बिहार की सियासत को बदल करके तेजस्वी जी को भी ठीक करने का काम करेंगे, उनके मम्मी डैडी को भी सबक सिखाएंगे। और ये जो चाचा पलटू चाचा, जो पलटू चाचा मौसम वैज्ञानिक बने हुए हैं, खाली पेट और कुर्सी देखते हैं अपना। चाहे बीजेपी वाला आए उसमें भी कुर्सी पक्की, चाहे कांग्रेस वाला आए वहां भी कुर्सी पक्की। तो कुर्सी पक्की करने वालों को, पेट पालने वालों को बिहार सबक सिखाएगा। तो साथियों, आपने वीडियो देखा है लालजी मेधंकर जी का कि किस तरीका से मुस्लिम समुदाय के लोगों को क्या कर रहे थे। साथियों बता दूं, यह लालजी मेधंकर जी का वीडियो बहुत तेजी से यह वायरल हो रहा है। साथियों यही नहीं, एक और सीट है आमौर की। आमौर की सीट पर लगातार चर्चाएं हो रही कि बहुजन समाज पार्टी अपना मुस्लिम कैंडिडेट क्यों नहीं उतारा, क्यों एक हिंदू समाज की बेटी को वहां से टिकट दिए। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि बहुजन समाज पार्टी आमौर सीट पर क्यों नहीं मुस्लिम समुदाय को टिकट दिया है। सबसे पहले कुछ लिस्टें हम आपको दिखाना चाहते हैं, मुस्लिम समुदाय के कितने कैंडिडेट खड़े हैं। पहले आप देखें यह लिस्ट। पहले नंबर पे है अब्दुल जलील मस्ताना, कांग्रेस से टिकट मिला है। दूसरे नंबर पे है मोहम्मद मुजीर आलम, आम आदमी पार्टी से टिकट मिला है। लक्ष्मी कुमारी जो है बहुजन समाज पार्टी से टिकट इनको दिया गया। पहले आप इनको देख लीजिए, इनका नाम है लक्ष्मी कुमारी, आमौर सीट पर बहुजन समाज पार्टी ने इनको टिकट दिया है। इनके बारे में बताएंगे, उससे पहले आप देखिए चौथे नंबर पे हैं सबा जफर, आरजेडी से हैं। पांचवें नंबर पे अखतरुल ईमान, AIMIM के पार्टी से हैं। छठे नंबर पे अफरोज, यह निर्दलीय हैं। सातवें नंबर पे परवेज आलम, यह भी निर्दलीय हैं। आठवें नंबर पे महफूज आलम, ये भी निर्दलीय हैं। तो साथियों आपने देखा, अगर इन लिस्टों में से आपको गिना दूं तो टोटल 7 मुस्लिम कैंडिडेट हैं। इस वजह से बहुजन समाज पार्टी ने मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट नहीं दिए हैं, बल्कि लक्ष्मी कुमारी को दिए हैं। एक हिंदू की बेटी आती है, एक हिंदू की बिटिया को दिए हैं। यहाँ पे बता दूं साथियों, तो आमौर सीट पर बहुत ही दिलचस्प लड़ाई होने वाली है। आमौर की जनता समझ नहीं पा रही थी। आमौर की जनता लगातार सोचती थी कि मुस्लिम समुदाय यहाँ पे ज्यादा थे तो मुस्लिम समुदाय को वोट देना चाहिए। तो आपको बता दूं कि टोटल 7 कैंडिडेट है मुस्लिम समुदाय के। अब यहाँ पे वोट तो इन लोगों का खुद ही ऑलरेडी बढ़ जाएगा। हिंदू समाज के लोग इन लोगों को देंगे नहीं, क्योंकि हिंदू समाज की बेटी खुद ऑलरेडी एक बहुजन समाज पार्टी के टिकट पे खड़ी है। इसीलिए साथियों यहाँ पे आमौर सीट पे बता दूं तो बहुजन समाज पार्टी की प्रचंड बहुमत से जीत हासिल करेंगी लक्ष्मी कुमारी। साथियों बता दूं, इस बीच को लेकर, इस आमौर सीट को लेकर बीएसपी के कुछ विरोधी हैं। वो विरोधी अपना क्या राय दे रहे हैं सोशल मीडिया एक्स पर, पहले आप यह देखें। बसपा नहीं चाहती है कि वहां पर AIMIM के कैंडिडेट अखतरुल ईमान एक बड़े पैमाने पर हारे, इसलिए उसने हिंदू कैंडिडेट देकर NDA अलायंस को वोट बैंक को डेड करने का प्लान बनाई है। तो साथियों आपने देखा कि बहुजन समाज पार्टी के कुछ विरोधी थे, वो क्या कह रहे थे। आपको साफ तौर से अब समझ आ गया होगा कि आमौर सीट पर 7 मुस्लिम कैंडिडेट खड़े हैं, इसलिए आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी मुस्लिम समुदाय को ना टिकट देके बल्कि हिंदू समुदाय की एक लक्ष्मी कुमारी बिटिया को टिकट दी है। तो यहाँ पे साथियों बता दूं तो आमौर की सीट पर बहुत ही दिलचस्प लड़ाई होने वाली है। अब तो पता चलेगा 14 नवंबर को। साथियों यही नहीं, बिहार के रामगढ़ की कुछ तस्वीरें दिखाना चाहते हैं कि रामगढ़ में क्या माहौल चल रहा है। बहुत ही दिलचस्प लड़ाई होने वाली है। साथियों बता दूं, रामगढ़ के चारों सीट बहुजन समाज पार्टी जीतेगी। इसीलिए तो खुलासा किए हैं लालजी मेधंकर जी। रामगढ़ विधानसभा के नुक्कड़ सभा में हुई इस नुक्कड़ सभा में किस तरह से जनसैलाब उमड़ा हुआ है, इन तस्वीरों को आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि बहुजन समाज पार्टी कितने सीटें जीतेगी। यही नहीं साथियों, राम जी गौतम जी अपने सोशल मीडिया एक्स पे क्या कुछ लिखे हैं, पहले ये देखें। आज रामगढ़ विधानसभा के चुनाव में नुक्कड़ सभा में बीएसपी मात्र पार्टी ही नहीं बल्कि संतों गुरुओं का आंदोलन भी है, और यह आंदोलन एक क्रांतिकारी बिहार में बन चुकी है। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। बिहार में बीएसपी की बारी चली है। यही नहीं साथियों, साफ तौर से बता दूं तो कैमूर के 4 विधानसभा सीटें हैं। चारों विधानसभा सीटों पे बहुजन समाज पार्टी की प्रचंड बहुमत से जीत होने वाली है। पहले आप लिस्ट देखें कि कैमूर में
किन किन सीटों से किसे किसे टिकट दिया गया बहुजन समाज पार्टी के तरफ से। चैनपुरी विधानसभा से धीरज सिंह उर्फ भान सिंह को टिकट दिया गया है। रामगढ़ विधानसभा सीट से सतीश यादव उर्फ पिंटू यादव जी को दिया गया है। भभुआ विधानसभा सीट से विकास उर्फ लल्लू पटेल को दिया गया है। चौथे नंबर पे आती है मोहनिया विधानसभा सीट। मोहनिया विधानसभा सीट से बता दूं तो बहुजन समाज पार्टी ने बिरहा के योद्धा ओम प्रकाश दीवाना जी को टिकट मिला है। तो आपने देखा कि ये चारों सीटों पे बहुजन समाज पार्टी की प्रचंड बहुमत से जीत होगी। यही नहीं साथियों, कैमूर जिले के भभुआ में बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी आए थे और बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी को जब रैली को आपने देखा होगा कि बहन कुमारी मायावती जी किस तरीका से रैली करती हैं और बिहार में भी एक दूसरा इतिहास रच दिए है बहुजन समाज के लोग। पहले वो वीडियो देखें, थोड़ी सी मैं वीडियो दिखाना चाहते हैं कि किस तरीके से वहां पे जन सैलाब उमड़ा हुआ है। पहले आप ये वीडियो देखें। साथियों आपने वीडियो देखा। इस रैली को देखकर विपक्षी पार्टी पूरी तरीका से हैरान है। अब सोच रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी अगर यहाँ पे सरकार बना दी तो हम लोग कतई कभी जीत नहीं पाएंगे, किसी भी सीट पर अपना हक जता नहीं पाएंगे। विपक्षी पार्टी सोच रही है कि जिस तरीका से उत्तर प्रदेश की जनता ने चार बार सुख भोगी है, उसी तरीका से आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी बिहार की जनता को भी सुख भोगाएंगी। इस वजह से विपक्षी पार्टी नाराज है, विपक्षी पार्टी हैरान है यह जन सैलाब देखकर। बहरहाल आज के लिए इतना ही। कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा कि बहुजन समाज पार्टी कितने सीटों पे प्रचंड बहुमत से जीत हासिल करेगी। जय भीम, नमो बुद्धाय।